हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, थर्ड पार्टी के ऊपर है मेरी टैरोट कार्ड रीडिंग कि आपके रिलेशन से थर्ड पार्टी जो है वो कब जाएगी, आपके रिलेशन से थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। यानी कि आपके रिलेशन में भी अगर थर्ड पार्टी है, चाहे आप मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ, तो आपके रिलेशन से आप मैरिड हो जो थर्ड पार्टी है, वो मैरिड लाइफ से जो थर्ड पार्टी है वो कब तक जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है मेरे टैरोट कार्ड रीडिंग का वो आपको मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी टैरोट कार्ड रीडिंग को। तो चलिए देखते हैं कि आपके रिलेशन में अगर थर्ड पर्सन है, कोई भी तीसरा इंसान जो आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो आपके रिलेशन से आखिर कब तक जाएगा। तो चलिए फर्स्ट कार्ड हमारे पास 4 ऑफ वैंड्स आया था, बट मुझे दिखा डेविल। 4 ऑफ वैंड्स आया था फर्स्ट कार्ड, बट मुझे दिखा डेविल। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं उनके रिलेशन में थर्ड पार्टी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैं इस चीज़ को नोटिस कर रही हूँ, लेकिन नो प्रॉब्लम, चलिए हम देखेंगे, ठीक है। और क्या है, हाँ सारा चीज़ क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, 9 ऑफ वैंड्स, इंतज़ार, माय गॉड बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स, मैजिशियन, 4 of swords, king of pentacle and last card is king of wands। ओके, चलिए देखते हैं गाइस, ठीक है। और मैं आपसे पहले ही बता दूं कि अगर आपको पर्सनली एडवाइस मेरे से लेनी, आप चाहते हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, मैरिड के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, लव, कैरियर, जॉब, फाइनेंस, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आपको पर्सनली एडवाइस लेनी है मेरे से, तो मेरा जो नंबर है वो वीडियो पर आ रहा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा है, वहाँ से लेकर आप मेरे से आप बात कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल एडवाइस। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास जो कार्ड आया था 4 ऑफ वैंड्स का आया था। मैंने आपको बताया, अगर आपने स्टार्टिंग की रीडिंग नहीं देखी है तो आप जाके दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको कार्ड्स बताया था कि मेरे पास ये कार्ड्स आया है 4 ऑफ वैंड्स का, लेकिन मुझे नोटिस जो मैंने किया वो इस चीज़ को किया, यानी कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर यही कार्ड दिखाई दिया। इसका मतलब कितनी ही ज़्यादा आपका रिलेशन, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि देखिए सभी के साथ ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये रीडिंग रेजोनेट कर जाए, बट है तो ऑल साइन के लिए, बट जिसके साथ रेजोनेट हो जाए। लेकिन मैं जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि इतनी ज़्यादा एक फीलिंग, ऐसे देखिए, एक इतना प्यारा बंधन आपका और आपके पर्सन का, जो कि आप ने भी नोटिस किया होगा उस रिलेशन में। अगर आप मैरिड हैं तब तो मैरिड वाली फीलिंग थी ही, और नहीं भी अगर आप अपने पर्सन के साथ मैरिड थे तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट मैरिड वाली फीलिंग ही थी, क्योंकि आपने अपना सब कुछ उनको मान रखा था, वो आपको सब कुछ अपने लगते थे, और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा लविंग सपोर्टिंग वाले नेचर में थे, बहुत ही ज़्यादा लव जो है वो एक दूसरे को करते थे। प्रॉपर बहुत ही प्यारा मुझे रिश्ता दिखाई दे रहा है आपका, जिसमें एक फीलिंग थी, वो ट्रू फीलिंग, एक दूसरे के लिए सब कुछ करने की जो चाहत होती है ना, कि हम अपने पार्टनर को दुखी नहीं देख सकते, हम अपने पार्टनर को परेशान नहीं देख सकते, वो वाली फीलिंग आ रही है। बट आपका जो रिलेशन था वो मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पुराना रिलेशन मैं यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ। वो रिलेशन जो है, आप मुझे जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो मुझे वाइब्स मिल रही है, वो पिछले जन्म का जो रिलेशन होता है ना, जो हमारा अधूरा रह जाता है, वो इस जन्म में हम पूरा करते हैं, तो वो वाला मुझे इस जन्म का रिलेशन आपका दिखाई दे रहा है, जो कि एक जिसके अंदर एक फीलिंग थी, एक ट्रूनेस थी। बट वो रिलेशन जो है आपका, उस रिलेशन के पीछे, जैसे मैंने इस कार्ड के पीछे एक ये वाला कार्ड लगा रखा है, क्योंकि ये कार्ड आया है, तो इसी रिलेशन के पीछे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके रिलेशन के पीछे एक प्रॉपर तरीके से एक डेविल एनर्जी भी थी। वो डेविल एनर्जी ने आज आपके रिलेशन को डिस्टर्ब किया, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी जो नहीं चाह रही थी कि आप प्रॉपर तरीके से उस रिलेशन में आओ, या फिर ऐसी थर्ड पर्सन जो आपके और आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रही है,
जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रही है, या फिर जो आपके रिलेशन को नहीं चाहती कि आपका रिलेशन एक ग्रो रिलेशन हो। ऐसी सिचुएशन हो सकती है काफ़ी लोगों की। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि डेविल की एनर्जी है, काफ़ी हद तक भ्रम फैलाता है ये डेविल, काफ़ी कंफ्यूज कर देता है रिश्ते को। जो चीज़ें समझ में आती हैं वो चीज़ें ये ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ी कर देता है ये डेविल का कार्ड, कि वो चीज़ें, जो चीज़ आपको क्लियर हो रही है, जो चीज़ आपको समझ आ रही है, वो चीज़ आपको समझ आना बंद हो जाएगी। यानी कि आपके सामने अगर मैं इस टाइम का रिलेशन देखूँ आपका, इस टेबल को मैं पीछे कर देती हूँ इस कार्ड के, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस सिचुएशन में थे, थोड़ा सा पीछे जाइए आप पास्ट में, यानी कि आप आइज़ को क्लोज करके पास्ट में जाइए और इमेजिन कीजिए कि पास्ट में आप थे। तब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी टेबल की एनर्जी होगी कि आपके पार्टनर को आप ज़रा भी उनके ऊपर शक करोगे। लेकिन ऐसी भ्रम आपको फैला, ऐसी कन्फ्यूज़न टेबल की एनर्जी आने से हो गया कि जिस पर आप पूरा विश्वास करते थे, आज उसी पर ही विश्वास जो है वो डगमगा गया। एम आई राइट? ये चीज़ को कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या ऐसी सिचुएशन है आपकी? क्योंकि जिस पर पूरा विश्वास, वही पर्सन, वही पार्टनर, वही टाइम, वही समय एक ऐसी उसमें आ गया कि आपको कन्फ्यूज़न होने लगा उसी पार्टनर पर। आपको एकदम से आपको लगने लगा कि ये ट्रू बोल रहा है या ऐसी चीट कर रहा है। ऐसी फीलिंग्स आई होंगी, आपको ज़रूर आई होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है। अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें होने के बाद आपका पर्सन जो है वो आप में डिस्टेंस आ गया, ये भी मैं देख रही हूँ। क्योंकि ऐसे क्यों हुआ, डिस्टेंस क्यों आया? क्योंकि जब ये आपको लगा कि ये ट्रू है या फिर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, कुछ चेंजेस भी हुए, बिहेवियर में भी चेंजेस हुए होंगे आप लोगों के। मतलब बैलेंस बनने की कोशिश की है, ऐसा नहीं किया कि आपने अपनी तरफ से बैलेंस नहीं किया, पार्टनर ने अपनी तरफ से बैलेंस बनने की कोशिश नहीं की और आप ऐसे ही। लेकिन फिर भी आप में आर्ग्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई, आप में लड़ाइयाँ होने लगी थर्ड पार्टी को लेकर। आप में इतनी ज़्यादा बहस, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ और इतना शक और कमिटमेंट ना देना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो मैं चीज़ों को क्लियर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। फिर क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें के बाद ही मुझे दिख रहा है यहाँ पर डिस्टेंस आया होगा कुछ लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आया होगा। उनको लग रहा हो कि बस अब तो जो है वो क्योंकि जब ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, आर्ग्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसी भी चीज़ में, तो डिस्टेंस ऑब्वियसली आ ही जाता है। तो वही चीज़ मैं देख रही हूँ, पर डिस्टेंस आ गया होगा। लेकिन डिस्टेंस आने के बाद क्या हो रहा है कि डिस्टेंस आने के बाद भी सिचुएशन जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि आप में डिस्टेंस आ गया, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया, बात नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी को लेकर बात हो रही है, थर्ड पार्टी को लेकर लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, जिससे कि जो रहा बचा माइंड था वो भी टेंशन में हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें अब क्या हो रहा है कि अब हो गई है दूरियाँ, ठीक है। आपकी और उनकी दूरियाँ क्या हो गई कि वैसे तो दूरियाँ हो गई हैं, आप अलग है वो अलग है, बट अगर मैं दिल की बात करूँ, आपकी इमोशन की बात करूँ, तो बिल्कुल भी दूरियाँ नहीं है, क्योंकि आप और कनेक्ट हो रहे हो। मैं क्या बताती हूँ कैसे, क्योंकि जब आप मिल नहीं पा रहे हो, आप बात नहीं कर पा रहे हो, आप में ब्लॉकेज आ गया है, ठीक है, ऊपर से, तो आपकी जो दिल है ना अंदर से, वो और करीब आ गए, आपकी सोल और करीब आ गई आपके पर्सन की, क्योंकि आपके माइंड से आपका पर्सन नहीं निकलता है। जब आप बात करते थे तब तो फिर भी एक आध मिनट को या घंटे 2 घंटे को आपके माइंड में कुछ और चीज़ें आ जाती होंगी, कुछ और भी ख्याल आ जाते होंगे, किसी और चीज़ के बारे में भी सोच लेते होंगे। लेकिन जब से डिस्टेंस आया तब से तो ऑलवेज़ आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, है ना, सोच रहे हो ना। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन की भी ऐसी ही स्थिति है। वो भी एवरी टाइम जो है वो इस चीज़ को देखते रहते हैं कि आप इंतज़ार करते रहते हैं आपका, कि आपका फ़ोन आ जाए, आपका मैसेज आ जाए, या फिर आपका फ़ोन या मैसेज आता है तो फिर कहीं ना कहीं वो उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो ऑलवेज़ उनके साथ है, या फिर नहीं भी थर्ड पार्टी है, बाई चांस, ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी हो, कोई फैमिली के मेम्बर ऐसा हो, वो उसकी वजह से आपको जो है वो, या फिर आप लोगों में इतनी ज़्यादा जो आर्ग्यू हो गई, या आप लोगों के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं वो भी थर्ड पार्टी का काम करती हैं। तो आपके बीच में जो लड़ाइयाँ हैं, जो झगड़े हैं, वो भी थर्ड पार्टी हो गई, तो उसकी ईगो भी एक बहुत बड़ी थर्ड पार्टी होती है। काफ़ी लोगों में ईगो ही सबसे बड़ी थर्ड पार्टी होती है, कि भाई ईगो की वजह से हम बात नहीं कर रहे हैं, हमें पता है, हमें मन हो रहा है बात करने का, दिल हो रहा है मेरा बात करने का, लेकिन ईगो जो इतना ज़्यादा भरा पड़ा है ना, वो बात नहीं करने दे रहा। तो ऐसी सिचुएशन भी आ रही है। बट देखिए कैसी पोजीशन हो रही है आपके पर्सन की। तो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट उनकी तरफ से थर्ड पार्टी जा चुकी है, क्योंकि वो जो है वो आपके बारे में सोच रहे हैं। उनके दिल में जो फीलिंग्स आ रही है ना, वो आपके लिए आ रही है, आपकी थर्ड पार्टी के लिए नहीं आ रही है। थर्ड पार्टी के साथ उनका जो रिलेशन है वो एक अजीब रिलेशन में हो गया। थर्ड पार्टी के साथ उनकी लाइफ जो है वो स्टक हो चुकी है। थर्ड पार्टी के साथ उनकी ज़िंदगी जो है
वो डिस्टर्ब है थर्ड पार्टी के साथ, काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू आई है, काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू आई है, जो एक अजब सी सिचुएशन को बता रही है। यानी कि आपका पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों भले ही अगर बात कर रहे हों तो ज़रूरी नहीं है कि वो बात उनकी अच्छी ही बात हो सकता है उनकी किसी बात को लेकर लड़ाई हो रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ऑलमोस्ट जो है थर्ड पार्टी जा चुकी है, ऑलमोस्ट जो थर्ड पार्टी है वो जल्दी ही जाएगी। अब डिटेल के साथ बहुत मुझे देखना पड़ेगा एक एक का कि आपके रिलेशन से कब जाएगी, आपके रिलेशन से कब जाएगी, आपके रिलेशन से कब जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग की उससे बता रही हूँ, जो लोग भी देख रहे हैं और मुझे जो वाइब्स मिल रही है वो आपके रिलेशन से थर्ड पार्टी लगभग जा चुकी है। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन का जो रिलेशन है वो ठीक नहीं है। और जब किसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होता है ना, तो वो सारी चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेटिकली डे बाई डे ख़त्म हो जाती है, फिनिश हो जाती हैं अगर रिलेशन अच्छा नहीं होता है। और जिनका रिलेशन अच्छा होता है तो वो ऑटोमेटिकली भले डिस्टेंस में आज आ गए हो, लेकिन धीरे धीरे एक मैजिक की तरह काम करती है। और फीलिंग्स जो है ना उसमें इतनी पावर होती है, अगर जो एक फीलिंग्स होती है ना हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं, किसी की निगेटिव फीलिंग्स होती हैं, उनमें इतनी पावर होती है। अगर आपकी फीलिंग्स जो है ना आपके पार्टनर के लिए पॉजिटिव है ना, और आप अपनी उससे बोलोगे ना, मैनिफेस्ट करोगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कैसे वो आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है, थर्ड पार्टी से दूर कैसे जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें तो देखिए, वो सारी चीज़ें तो एक अलग बात है, वो हम देखने पर ही बताएंगे किसको क्या करना चाहिए, कैसे आपकी रिलेशन से थर्ड पार्टी जाएगी और कैसे कब तक जाएगी, वो एक अलग है मैटर। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगी कि ये जो भी लोग देख रहे हैं उनकी रिलेशन से बहुत जल्द ऐसा समय आएगा, एक मैजिक की तरह लाइफ में काम होगा कि थर्ड पार्टी चली जाएगी। क्योंकि आपका पर्सन यहाँ पर जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग वो थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन ख़राब हो रहा है। थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन, क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन सही नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर साथ में है, अगर थर्ड पार्टी साथ में है, अगर थर्ड पार्टी से बात हो रही है, तो फिर वो ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं, वो रातों में जाके आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, ऐसी मायूसी क्यों है। ऐसी मायूसी तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर थर्ड पार्टी के साथ वो खुश है तो फिर ये कार्ड क्यों आ गया मेरे पास, क्यों है मायूसी। तो कहीं ना कहीं तो कुछ लोगों के साथ तो कनेक्ट कर रही हूँ मैं, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हूँ मैं, तभी ऐसी सिचुएशन आई है। कुछ लोगों का पार्टनर जो है वेट कर रहा है, ईगो ही थर्ड पार्टी बनी हुई है। लग रहा है कि मैं बात कर लूँ, लग रहा है कि मैं कॉल कर लूँ, लग रहा है कि मैं मैसेज कर लूँ, मैं रह नहीं पा रहा हूँ, बट फिर भी जो है ईगो थर्ड पार्टी बनी हुई है। लेकिन मैं फिर भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी ऐसे जाएगी जैसे कि एक मैजिक हो जाता है ना लाइफ में। तो ऐसी सिचुएशन भी जो है वो जल्दी ही आने वाली। आई होप सो आपके साथ और थर्ड पार्टी जो है चली जाए और आप जो है अपनी लाइफ में अच्छे से अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर को जो है बिताएं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद उलझे पड़ी हैं आपके रिलेशन में, वो उलझी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। वो प्रॉब्लम्स को जो भी अगर आपका पार्टनर लौट कर आता है या फिर बात करता है किसी भी चीज़ के बारे में, मैं सबसे नहीं कह रही हूँ, मैं कुछ लोगों से कह रही हूँ, तो बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। आपकी दोबारा से अगर बात हो उनसे तो बैलेंस बनाने की कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं तो। अगर नहीं चाहते हैं, आप बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं उनके साथ रिश्ता दोबारा से रखने, तो आप एक चांस उनको दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्ड ये सिचुएशन बन रही है, तो हो सकता है कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाए, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कार्ड देखकर सारी चीज़ों को बता रही हूँ। आप अपनी सिचुएशन देखिए कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपको क्या करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।